फ्लैगशिप्स के बाद फ्लैगशिप किलर का माहौल इन द मार्केट OnePlus 15R आ गया है भाई। और इस फोन का रिव्यू करना तो बनता था क्योंकि 45 to 50,000 रुपीज के आसपास का प्राइस सेगमेंट बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और इस सेगमेंट में अब हमारे को स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 वाले फोन मिलेंगे जिसकी परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 1 के आसपास की होगी। अंतु तो स्कोर 3 मिलियन के आसपास आ रहा। मैंने कहा भाई टेस्ट करना तो बनता है। OnePlus वालों ने डब्बा सा भेजा था, मैंने कहा चलो थोड़ा तुम्हें भी दिखा दूं क्या क्या सामग्री है इसके अंदर। भाई देखो कुछ ऐसा डब्बा है यहाँ पे OnePlus 15R पावर ऑन लिमिट्स ऑफ। अभी देखते हैं कितनी पावर है। और यहाँ पे नीचे ना की चेन दे रखी है एक नेवर सेटल की, और एक यहाँ पे ना एक नेवर सेटल की पिन है जो वो कोट वोट पे लग जाती है। ऑब्वियसली मैं कहीं लगा के घूमने नहीं वाला। एंड नीचे की तरफ हमारे को दो कवर मिल जाते हैं, एक ये होल पैटर्न वाला है और एक सैंडस्टोन है, और ये दोनों ना मैग्नेटिक वाले हैं। यहाँ पे कुछ एक कवर ऐसा हो गया, फुल हार्ड प्लास्टिक है भाई, ज्यादा मोड़ेंगे तो टूट जाएगा। और इसके अंदर ना एक्स्ट्रा रबर्स वगैरह हैं जो आप इसके कवर में कुछ इस तरीके से लगा पाओगे, कुछ अपना डिजाइन पैटर्न वगैरह अगर बनाना हो। और जो दूसरा कवर है वो कुछ ऐसा है, जैसे OnePlus का वो पुराना फोन नहीं था, कौन सा था, OnePlus 3 था शायद, उसका पैटर्न भी कुछ ऐसा ही था। एंड डेफिनेटली ये अलग से बेचने वाले होंगे, तभी इन्होंने भेजे भी हैं कि भैया देख लो, तुम्हें भी दिखा दो। और यहाँ पे इन्होंने OnePlus का डब्बा डाल रखा है जो कि खाली है, क्योंकि ऑब्वियसली हम अनबॉक्स करके टेस्ट कर रहे थे भाई साहब। लेकिन अगर आपको बॉक्स दिखाऊं तो कुछ ऐसा बॉक्स हमारे को मिल जाएगा टिपिकल OnePlus वाला। और इसके अंदर सबसे पहले नेवर सेटल, इसे खोलते अंदर इसी के सेम कलर का सिलिकॉन वाला कवर मिल जाएगा। और नीचे आ जाता है हमारा फोन, एंड उसके नीचे एक टाइप A to C वही लाल वाली केबल, अभी भी C to C वाला कोई मामला नहीं है। और साथ में 80 वॉट का सुपर बुक चार्जर, एंड यस एक सिम इजेक्टर पिन भी। एंड फाइनली ये आ जाता है हमारा स्मार्टफोन। और जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूं ना, अभी तक ना प्राइसिंग की कोई डिटेल आई नहीं है, बट हाँ टेंटेटिव प्राइसिंग इसकी 45 to 50,000 के आसपास रहने वाली है। OnePlus 13R वैसे 45,000 पे रिलीज हुआ था, हमने रिव्यू कर रखा है चैनल पे। एंड जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी की प्राइसिंग बढ़ती जा रही है तो प्रोबेबली इसका प्राइस उससे थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, या हो सकता है सेम भी हो, मतलब 45,000 से स्टार्टिंग हो। लेकिन भाई साहब टेलीफोटो सेंसर भी तो हटा दिया जो 13R के अंदर मिल रहा था हमारे को। चीजें कम कर दो, प्राइस सेम रखो, बैलेंस हो जाएगा मार्केट में। वैसे हाँ OnePlus 13R भी है हमारे पास, साइड बाय साइड कंपेयर भी करेंगे कहां पे अपग्रेड हुआ है या कहीं पे डाउनग्रेड भी हुआ है एक्चुअली। तो सबसे पहले डिजाइन से शुरू करते हैं। यहाँ पे भाई देखो कैमरा मॉड्यूल चेंज कर रहे हैं। OnePlus 13S के बाद उन्होंने OnePlus 15 में भी सेम कैमरा मॉड्यूल स्क्वायरिश करा था। इसके अंदर थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप में है, पीछे वही OnePlus की ब्रांडिंग है, ग्लास बैक है, एंड साइज वही सेम है 6.8 इंचेस का, जो अच्छा खासा बड़ा साइज होता है। इन एंड फील भी अच्छी है। और टॉप में हमारे को दो माइक्रोफोन्स और एक स्पीकर मिल जाएगा, और बॉटम में हमारे को एक स्पीकर, एक माइक्रोफोन, टाइप-C USB 2.0 का पोर्ट और एक सिम ट्रे जिसके अंदर आप डुअल नैनो सिम डाल सकते हो। एंड 2.0 का पोर्ट है, यानी कि कोई भी डिस्प्ले आउटपुट का सपोर्ट नहीं है। मेरे हिसाब से जो फ्लैगशिप किलर वाली सीरीज है ना, इसके अंदर भी डिस्प्ले आउटपुट वगैरह होना चाहिए। किसी को भाई स्ट्रीमिंग वगैरह करनी है या फिर बड़े मॉनिटर पे लगा के गेमिंग वगैरह करनी है, क्योंकि अब तो कंसोल वाली पावर लेके आ रहे हैं भाई साहब। और राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर बटन्स एंड पावर बटन, और लेफ्ट साइड में हमारे को AI+ की मिल जाएगी, जो 13R में अलर्ट स्लाइडर था। भाई दिल से इतना पसंद यार, क्यों हटाया? मतलब ये पूरा टाइम कुछ कुछ करने में बड़ा मजा आता था। आप बताना आपका क्या ओपिनियन है। और बैक में हमारे को ग्लास ही मिलता है, ये पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन है। अब पांडा पाजी कितना बचा पाते हैं वो नहीं पता, बट कवर लगा के रखना, गिरने पे डिपेंड करता है। और भाई IP रेटिंग में अपग्रेड है, पहले IP65 था OnePlus 13R, इसके अंदर अप टू IP69, और उसके अंदर K भी लगाया, यानी कि हॉट वाटर वाली भी प्रोटेक्शन है, यानी कि प्रॉपर OnePlus 15 वाली IP रेटिंग इसके अंदर मिलती है, जो कि अच्छी चीज है। और फोन का वेट 220 ग्राम्स के आसपास है, तो इतना ज्यादा कोई हैवी फील नहीं होता। और 8.3 mm थिकनेस है फोन की, और इन एंड फील अच्छी है फोन की, वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़िया है। स्टीरियो स्पीकर्स हैं, अच्छी लाउडनेस मिल जाती है, कंटेंट वगैरह आप देखोगे डिसअपॉइंट तो नहीं होने वाले। और साथ में ओवर रियलिटी ऑडियो का भी सपोर्ट है, जिसके अंदर जाके आपको मल्टीपल मोड्स मिल जाते हैं, एंड स्पेशल ऑडियो का भी सपोर्ट मिल जाता है। और 13R से अगर कंपेयर करते हैं ना, तो लाउड भी ज्यादा है और क्लैरिटी भी ज्यादा फील होती है। और हैप्टिक्स के मामले में भी अच्छा है, एक्स एक्सिस लीनियर मोटर लगा रखी है, वही जिग टाइप की फीलिंग आती है। और OnePlus के UI में इंप्लीमेंटेशन भी बढ़िया है हैप्टिक्स का। नाउ कमिंग ऑन टू द डिस्प्ले, 6.83 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन 1272x2800 है, विच इज फुल HD+, या 1.5K भी कह सकते हो, वो एक मार्केटिंग टर्म है। और भाई डिस्प्ले में एक डाउनग्रेड है, LTPS डिस्प्ले है इस बार। OnePlus 13R में LTPO थी, यानी कि 1 हर्ट्ज तक नहीं जाती, एक स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट पे जाती है। एंड यस 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, पहले 120 हर्ट्ज का था, इसके अंदर अपग्रेड है। वैसे पूरा UI 120 हर्ट्ज में चलता है, सिर्फ गेमिंग में 165 हर्ट्ज में पुश होता है, जो मैं आपको गेमिंग वाले पार्ट में दिखाता हूं। और फ्रंट में हमारे को Corning Gorilla Glass 7i की प्रोटेक्शन मिल जाती है। और बेजल में कंपेयर करके देख रहा था, सिमिलर से ही बेजल मिल जाते हैं हमारे को। और कलर गैमेट अच्छा है, 90% sRGB, 73% P3 के आसपास है, यानी कि कलर्स आप
आपको अच्छे मिलेंगे अगर आप मल्टीमीडिया वगैरह देखते हो। और ब्राइटनेस हमने टेस्ट करी, नॉर्मली 840 निट्स तक जा रही थी और आउटडोर मोड पे 960 निट्स तक चली गई थी। तो डिस्प्ले ब्राइट है, इंडोर अगर आप यूज करते हो, इवन आउटडोर भी यूज करते हो, हाँ रिफ्लेक्शंस वगैरह तो आती है बट यूजेबल रहती है डिस्प्ले। और मल्टीमीडिया में वाइड वन L1 यानी कि OTT पे मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे कंटेंट देख सकते हो। नेटफ्लिक्स पे HDR10+, HDR विविड एंड डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिलता है। यूट्यूब पे तो 4K 60 HDR मिल जाएगा एंड डायनामिक रेंज की ट्यूनिंग अच्छी है। ओवरऑल कलर्स अच्छे हैं, हाईलाइट्स, शैडोज वगैरह। लेकिन 13R से जब मैं कंपेयर कर रहा था ना, थोड़ी वार्मर साइड है इसकी डिस्प्ले, थोड़े से वार्म कलर्स फील होते हैं। OnePlus 13R के मेरे को थोड़े न्यूट्रल साइड लगे। एंड अगर आप ब्राइटनेस भी देखोगे, ब्राइटनेस निट्स के नंबर दोनों के सिमिलर हैं जो हम टेस्ट करके देख रहे थे, लेकिन फिर भी OnePlus 15R की ब्राइटनेस रियल लाइफ में थोड़ी सी कम लग रही थी। एंड बाकी कंटेंट वगैरह देखने मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई, फिर चाहे वो स्पीकर्स के मामले में हो या डिस्प्ले के मामले में हो। अब आ जाता है इंटरेस्टिंग पार्ट जो इसकी स्पेसिफिकेशंस है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 के साथ ये फोन आता है जो हमारा ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, LPDDR5X अल्ट्रा रैम है, UFS 4.1 स्टोरेज है जिसकी रीड एंड राइट स्पीड वगैरह आप देख सकते हो। हाँ वैसे 13R में UFS 4.0 स्टोरेज थी। और उसके बाद बेंचमार्क्स, अंतुतु बेंचमार्क हमने निकाला। यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड में वही OnePlus में हमेशा थोड़ा सा कम नंबर आता है 2.8 मिलियन, बट बैलेंस मोड पे 3 मिलियन के आसपास जा रहा है। एंड अगर इसको कंपेयर करते हैं 8 Elite Gen 1 से, तो उसके अंदर भी 3 मिलियन के आसपास ही स्कोर निकल के आता है। हाँ एंड 13R में हमारा 8 Gen 3 था जो ऑब्वियसली इससे काफी पीछे है, 2.4 मिलियन के आसपास अंतुतु स्कोर है उसका। और अगर इसको स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे ना OnePlus 15 से ही कंपेयर करा था, उसका ना 3.5 मिलियन के आसपास स्कोर आ रहा है। मतलब मेरे पास जो यूनिट है उसमें स्कोर अपडेट्स के बाद भी बढ़ ही नहीं रहा, 3.5, 3.6, 4 मिलियन तक टच करना चाहिए ना। तो अंतुतु बेंचमार्क को देख के जो लोग परफॉर्मेंस का आइडिया लगाते तो परफॉर्मेंस तो अच्छी है, मतलब स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 1 टाइप की परफॉर्मेंस है। और बाकी बेंचमार्क्स भी निकाले, Geekbench 6 के नंबर्स ये रहे। उसके अलावा Geekbench का AI वाला बेंचमार्क जो GPU पे हमने निकाला था, वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट, जिसमें बेस्ट एंड लोएस्ट लूप स्कोर देख सकते हो और स्टेबिलिटी भी अच्छी निकाल गया 72% की। लेकिन ये बैलेंस मोड पे है। परफॉर्मेंस मोड पे जब हमने डाला ना तो लूप स्कोर्स बढ़िया आ गए, लेकिन स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो गई, ऑब्वियसली गर्म हो जाता है ना प्रोसेसर। एंड CPU थ्रॉटल भी टेस्ट किया था, 15 मिनट्स में हरियाली उसके बाद येलो हुआ था एंड 30 मिनट्स में भी वही है, बाद में येलो के डिप्स वगैरह है, बट CPU की स्टेबिलिटी 75% के आसपास की रही। तो पावर ड्रॉ भी अच्छी खासी है, प्लस स्टेबिलिटी भी अच्छी मेंटेन करवा पा रहा है। हाँ इन्होंने 5704 मिलीमीटर स्क्वायर का क्रायो वेलोसिटी 3D वेपर चेंबर दिया हुआ है इसके अंदर, जो प्रोसेसर को ठंडा रख रहा है। एंड कमिंग ऑन टू द सेंसर्स एंड कनेक्टिविटी, eSIM का सपोर्ट अभी भी नहीं है इसके अंदर, सिर्फ आप फिजिकल डुअल नैनो सिम ही डाल सकते हो। मेरे हिसाब से भाई वो तो होना चाहिए था। और 13 5G के बैंड्स मिल जाते हैं, जियो का सिम चला, कोई दिक्कत नहीं आई। Wi-Fi 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 6.0 इसके अंदर मिल जाता है और इसके अंदर भी डेडिकेटेड Wi-Fi चिप है G2 करके, जिससे हमारे को Wi-Fi की कनेक्टिविटी बेटर मिलती है अगर कंपेयर करते हैं दूसरे डिवाइसेस से। हाँ थोड़े सिग्नल बेटर पकड़ता है जहां पे कम सिग्नल ऑलरेडी आ रहे हो। और NFC का भी सपोर्ट मिल जाता है, IR ब्लास्टर भी इसके अंदर है अगर आपको टीवी AC वगैरह कंट्रोल करना हो। और इसके अंदर अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है जो काफी अच्छा खासा काम करता है, तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर में अपग्रेड है। और सेंसर्स ऐप में टोटल 42 सेंसर शो करता है, जो इंपॉर्टेंट सेंसर है सारे मिल जाते हैं। एंड जायरो भी अच्छा काम करता है, जैसे हम गेमिंग में थोड़ा थोड़ा मूव करके देख रहे थे, तो काफी प्रिसाइजली काम करता है। और गेमिंग के FPS बताने से पहले गेमिंग के फीचर्स देख लो, जिसके अंदर हमारे को डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं, पावर सेविंग, बैलेंस, हाई परफॉर्मेंस, जैसा बैटरी बैकअप आपको चाहिए हिसाब से, या गेम के हिसाब से आप मोड चेंज कर सकते हो। हमने सारे हाई परफॉर्मेंस मोड पे टेस्ट किए हैं। हाइपर फ्रेम रेट का फीचर है जो 165 हर्ट्ज तक पुश करता है। एंड ओरिजिनल एंड हाइपर HDR का ऑप्शन मिल जाता है, बाईपास चार्जिंग का भी सपोर्ट है। कंट्रोल्स में जाके टैप सेंसिटिविटी, टच रिस्पॉन्स, जायरो कंट्रोल, नेटवर्क सेटिंग्स भी मिल जाती है, DND की सेटिंग्स भी है। GPU में जाओगे तो भाई MSA, एनिस्ट्रोपिक फिल्टरिंग, उसके अलावा भी भाई बहुत सारे टेक्सचर फिल्टर, क्वालिटी पता नहीं, बहुत सारे फीचर्स हैं। एंड बाकी एक फुटस्टेप बूस्ट का फीचर है जो आपको ई स्पोर्ट्स में काम आएगा, लाइक BGMI एंड COD। एंड उसी के बाद गेमिंग अगर आप देखो, स्मूथ पे अल्ट्रा एक्सट्रीम मिल जाता है। और हाँ हाइपर फ्रेम रेट ऑन कर दिया था, जिसमें 160 एवरेज FPS निकाल के दे गया, और स्मूथनेस भी अच्छी, जिसमें चिप टेम्परेचर हमारे 30 डिग्री के आसपास थे। फिर COD मोबाइल टेस्ट किया, लो पे अल्ट्रा, और इसमें भी हाइपर फ्रेम रेट ऑन कर दिया था, तो ये 144 FPS पे चल रहा था। एंड स्मूथनेस 90% के आसपास की, और टेम्परेचर चिप के बढ़ गए थे 36 डिग्री तक। और फिजिकल टेम्परेचर इतने ज्यादा कोई गर्म नहीं, 32 33 फ्रंट से, 31 32 बैक से। फिर गेंशिन इंपैक्ट आ गया, हाईएस्ट सेटिंग पे टेस्ट किया, 60 FPS सेटिंग पे टेस्ट कर दिया था, लेकिन हाइपर फ्रेम रेट ऑन करके ना 110 112 FPS एवरेज हमारे को मिल जाते हैं। और मैक्सिमम चिप टेम्परेचर अच्छे खासे बढ़ गए थे 41 डिग्री के आसपास तक। फिर वुदरिंग वेव्स भी टेस्ट किया, इसमें सेटिंग्स को क्वालिटी में रखा है जो हाईएस्ट होती है, और 60 FPS सेट कर दिया था। इसमें हाइपर फ्रेम रेट का सपोर्ट नहीं है, 57 58 एवरेज FPS मिल गए थे हमारे को। एंड मैक्सिमम चिप टेम्परेचर अभी भी 42 के आसपास ही है। फिजिकली भी फोन वार्म फील होता है, 35 36 फ्रंट से एंड 36 37 बैक से। और भाई RDR आ चुका है, तो RDR भी टेस्ट करना बनता था। इसके अंदर रेजोल्यूशन स्केलिंग 100% रखी थी और कोई सेटिंग मिलती नहीं है। एंड ये 30 FPS पे चलता है, एवरेज 30 FPS ही मिले। और इस गेम में ना स्मूथनेस शो नहीं कर रहा था, और चिप टेम्परेचर्स 40 डिग्री के आसपास ही है अभी हमारे। और वेयर विंड्स मीट, जो भाई ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, बट जुगाड़ से हमने चलाया, मैंने कहा परफॉर्मेंस दिखाई दूं। इसमें जो हमने सेटिंग्स रखी, फ्रेम रेट एक्सट्रीमली हाई और 60 FPS सेट कर दिया था, तो 60 एवरेज FPS निकाल देता है। और भाई ये गेम भाई बहुत प्यारा लग रहा है भाई फोन पे। एंड स्मूथनेस भी अच्छी मेंटेन कर गया, टेम्परेचर्स 39 डिग्री के आसपास है चिप के, और फिजिकल टेम्परेचर्स अभी 35 37 के आसपास ही टहल रहे हैं। और कार एक्स स्ट्रीट, लोग कह रहे थे भैया कार एक्स स्ट्रीट ऐड कर लो, मैंने कहा ले लो भाई, जिसके अंदर FPS लिमिट ऑफ रखी थी, रेजोल्यूशन मैक्स रखा था, और यहाँ पे 58 59 एवरेज FPS मेंटेन कर गया। और चिप टेम्परेचर
टेम्परेचर यहाँ पे हमारे काफी कम हो गए थे, बिकॉज हमने बीच में थोड़ा सा गैप ले लिया था, तो फोन ठंडा हो गया था। बट फोन हाथ में वार्म थोड़ा बहुत फील होता है, एंड ऑब्वियसली जैसे ये परफॉर्मेंस दे रहा है उतना तो एक्सपेक्ट करेंगे भी। एंड फोन की परफॉर्मेंस डेफिनेटली काफी अच्छी खासी है, मतलब 8 एलीट Gen 1 वाला मामला निकल के आ रहा है। और इसी के साथ इम्यूलेशन वाली गेमिंग का पॉइंट ऐड कर देता हूं, इसके ऊपर डेडिकेटेड बहुत सारे चैनल्स पे वीडियोस आपको मिल जाएंगी कुछ टाइम पे, जो विनलेटर गेम वगैरह डाल के आपको गेम्स वगैरह टेस्ट करके दिखा देंगे, तो आप वो वाले इम्यूलेटर डाल के विंडोज वाले गेम्स भी खेल पाओगे जितना कैपेबल है चिपसेट है। 8 एलीट Gen 1 पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हैं। अब आ गया OS एंड UI, जिस पे बहुत डिटेल में मैं OnePlus की और वीडियोस में बात कर चुका हूं। Oxygen OS मेरा सेकंड फेवरेट है, One UI अभी भी दिल के करीब है, एंड Oxygen OS 16 के साथ आता है, यानी कि Android 16 आउट ऑफ द बॉक्स। यहाँ पे 4 इयर्स के मेजर अपडेट्स एंड 6 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको मिलेंगे, और ब्लोटवेयर वगैरह कुछ नहीं है। अगर आप फोन ऑन करते हो ना, तो प्री इंस्टॉल्ड एप्स मिलती है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, नेटफ्लिक्स वगैरह, जो ऑब्वियसली आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। ODalr मिल जाता है, रिकॉर्डिंग कर सकते हो विदाउट नोटिफिकेशन, एंड डायनामिक बार मिल जाएगी फॉर लाइव अलर्ट्स वगैरह। फ्लक्स थीम है जिसमें बढ़िया कस्टमाइजेशन हो जाती है। उसके अलावा AI के फीचर्स में OnePlus 15 की वीडियो में बता चुका हूं, जिसमें गैलरी में भी है, कॉल वाले भी हैं, काफी सारे AI फीचर्स हैं, नोट्स वगैरह में भी है। तो अगर डेडिकेटेड UI के बारे में जानना भी है तो YouTube पे आपको काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिन्होंने Oxygen OS 16 के बारे में डेडिकेटेडली बात कर रखी है। नाउ कमिंग ऑन टू द बैटरी एंड चार्जिंग। इस फोन के अंदर हमारे को भाई बड़ी 7400 mAh की बैटरी मिलती है, एंड हमने इसको बैलेंस मोड पे टेस्ट किया। वही बेसिक काम, अपना एप्स वगैरह खोल लिए, थोड़ा अपना कैमरा वगैरह चला लिया, गेमिंग कर ली। 11 to 12 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम ये निकाल के देगा। लेकिन अगर आप इस पे गेमिंग करते हो तो लगातार 4 to 6 आवर्स तक का गेमिंग का बैकअप निकाल सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द गेम, कितनी हैवी गेम आप खेल रहे हो। तो बैटरी बैकअप के मामले में डिसअपॉइंट नहीं करता, और 80 वॉट का जो सुपर वुक चार्जर इसके साथ आता है, उससे 57-58 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाता है फोन। तो चार्जिंग स्पीड भी अच्छी है। एंड यस, कोई भी वायरलेस चार्जिंग अभी भी नहीं है, और हाँ, वायर्ड रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करता है, टाइप सी वायर के थ्रू आपको कोई दूसरी डिवाइस वगैरह अगर चार्ज करनी हो तो। अब आ जाता है भाई फाइनली कंट्रोवर्शियल पार्ट पे, जो है कैमरा। भैया एक सेंसर भगा दिया, क्यों? यहाँ पे भी डाउनग्रेड हो रहा है या कुछ भी है? तो भाई देखो, यहाँ पे मेन 50 मेगापिक्सल सेंसर मिलता है हमारे को, और एक अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल सेंसर मिलता है। कोई टेलीफोटो नहीं है, जो कि हमारे को 13R में 50 मेगापिक्सल 2x टेलीफोटो मिलता था। एंड फ्रंट कैमरा इसके अंदर 16 से बढ़ के अब 32 मेगापिक्सल हो चुका है। और फोटोज पे जंप मारने से पहले अगर वीडियो की बात करते हैं तो आप यहाँ पे 4K 120 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। स्टेबलाइजेशन वाला मोड अगर आप ऑन करते हो तो 4K 60 में होता है, जिसमें 1x एंड 2x आपको मिल जाता है। हाँ, अगर 1080p 30 पे शिफ्ट करते हैं ना, तो उसमें अल्ट्रा वाइड भी इंक्लूड हो जाता है हमारा। एंड अगर आप पोर्ट्रेट वीडियो शूट करते हो तो उसके अंदर भी 1080p 30 है। मेरे हिसाब से 4K 30 तो कम से कम होना चाहिए था। और एक चीज मैं नोटिस कर रहा था 13R के कंपैरिजन में, 13R में आप लॉग में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो फिल्म वाले मोड में जाके। इसके अंदर लॉग का कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई ना, सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू आना चाहिए, आई थिंक रह गया गलती से। एंड फ्रंट कैमरा में 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। वैसे OnePlus 13R में 1080p 30 में हो पाती थी। और ये फ्रंट कैमरा की वीडियो ऑलरेडी 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, वॉकिंग शॉट है, तो स्टेबलाइजेशन वगैरह का आइडिया भी हो जाएगा, एंड कुछ ऐसी क्वालिटी है। और ये इसका बैक कैमरा का वीडियो सैंपल है, 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं चल भी इसलिए रहा हूँ ताकि थोड़ा स्टेबलाइजेशन का आइडिया हो जाए। एंड कुछ क्वालिटी ऐसी है, माइक भी हमारा फोन का यूज हो रहा है, बाकी तो आप कमेंट करके बता ही दोगे। अब बात कर लेते हैं कैमरा सैंपल की। अगर आप अल्ट्रा वाइड देखोगे ना, तो OnePlus 15R की जो प्रोसेसिंग है वो हमारी बेटर है 13R के कंपैरिजन में। इतना मेजर डिफरेंस नहीं है, बट हाँ, आपको बहुत माइनर सा फील होगा कि हाँ, जो 15R है वो थोड़े से बेटर फोटोज निकाल पा रहा है, थोड़ी सी बेटर डायनेमिक रेंज मेंटेन कर पा रहा है। एंड थोड़ा मेरे को इनकंसिस्टेंट भी लगा, कुछ इमेजेस में ना ज्यादा डार्कर साइड चला जाता है। जैसे आप ये वाली इमेज देख सकते हो बच्चे की, इसमें 15R ने बहुत डार्क कर दिया, जबकि 13R सही डिटेल्स मेंटेन कर गया फेस पे। एंड वहीं पे अगर आप नेक्स्ट फोटो देखोगे तो यहाँ पे डिटेल्स सही मेंटेन होगी 15R में, जबकि 13R में थोड़ा डार्क साइड है। तो इनकंसिस्टेंसी कहीं जगह है, बट हाँ, अल्ट्रा वाइड में जो प्रोसेसिंग का डिफरेंस है वो बेटर हुआ है, और अच्छी खासी फोटोज निकाल देता है। देन अगर आप लो लाइट देखोगे, उसमें भी फोटोज मतलब सिमिलर सी है, बट कभी इनकंसिस्टेंसी हो जाती है। नाउ कमिंग ऑन टू द प्राइमरी वन। प्राइमरी सेंसर में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रोसेसिंग बेटर है OnePlus 15R के अंदर। यहाँ पे 13R ना फेस को थोड़ा सा सफेद साइड लेके जाता है, 15R थोड़ा नेचुरल साइड रखने की कोशिश करता है। और मल्टीपल हमने सैंपल्स निकाले, डायनेमिक रेंज में मेरे को इंप्रूवमेंट फील हुआ, फेस टोन्स काफी न्यूट्रल साइड रखने की कोशिश करता है। एंड जो कलर्स वगैरह प्रोसेसिंग है वो भी अच्छी है, बट इनकंसिस्टेंसी यहाँ भी है। जैसे इंडोर में आप ये वाली फोटो देख सकते हो, एकदम OnePlus 15R ने डार्क सा कर दिया, 13R फिर भी ठीक कर गया था। एंड उसके अलावा आउटडोर के सैंपल्स भी हैं, जिसमें स्किन टोन पे आउटडोर अच्छी लाइटिंग में 15R बढ़िया काम कर रहा है। मतलब जैसे हार्दिक की आप ये फोटो देख सकते हो कि काफी अच्छी डिटेल्स मेंटेन्ड है फेस पे कंपेयर्ड टू 13R। एंड काफी सारे सैंपल्स हमने निकाले। फिर आता है भाई 2x। एंड 2x में सबसे पहले अगर आप लो लाइट देखोगे ना, यहाँ पे 15R ने भाई बढ़िया डिटेल्स मेंटेन करी है शुभम के फेस पे, जबकि 13R काला हो चुका है। एंड यहाँ पे OnePlus 15R डिजिटल जूम है, और 13R के अंदर डेडिकेटेड 2x टेलीफोटो सेंसर है। और अगर आप बाकी फोटोज देखोगे तो इतना कोई डिफरेंस पता ही नहीं लग रहा 2x में, दोनों सेंसर बढ़िया फोटोज निकाल के दे रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा जूम करते हो, जैसे फेसेस पे जूम करते हैं, जो भी आउटडोर शॉट्स हैं, आउटडोर शॉट्स में साफ 2x की डिटेल्स पता लग जाती है, ज्यादा डिटेल्स उसके अंदर है कंपेयर टू OnePlus 15R। तो यहाँ पे तो देखो 13R के पास अपर एज है, लेकिन जितने
जितने भी सैंपल मैंने इंडोर के देखे जहां पे लाइट कम थी या फिर प्रोसेसिंग वगैरह थोड़ी हुई है फोन में, वहां पे दोनों नहीं पता लग पाते। और ये जो एक्स्ट्रा डिटेल्स हमारा 13R दे भी रहा है वो भी अगर आप जूम करके देखते हो सिर्फ तब पता लगता है, वरना नॉर्मली आप आंखों से देखोगे इतना कोई डिफरेंस पता नहीं लगेगा। और हाँ, OnePlus 15R अभी इनकंसिस्टेंट है, कई जगह बहुत ज्यादा ब्राइट कर देता है, कई जगह बहुत ज्यादा डार्क कर देता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे जहां पे नॉर्मली प्रोसेसिंग चल रही है तो 13R के कंपैरिजन में ज्यादा नेचुरल साइड इमेजें निकाल के देता है। देन कमिंग ऑन टू द पोर्ट्रेट्स, यहाँ पे भाई एज डिटेक्शन अच्छा है। एज डिटेक्शन में 1x में तो इतना ज्यादा डिफरेंस फील हुआ नहीं मेरे को, वही प्रोसेसिंग का डिफरेंस है। मेरे को 15R की प्रोसेसिंग बढ़िया लगी, लेकिन जब 2x की बारी आई यहाँ पे यार कसम से 15R ने भाई काफी नेचुरल डिटेल्स इसने मेंटेन करी, जबकि 2x टेलीफोटो सेंसर डेडिकेटेड है 13R के पास। लेकिन पोर्ट्रेट में तो भाई बहुत बढ़िया काम करा, लेकिन इनकंसिस्टेंसी तो दिखा दी इसने। जैसे हार्दिक के फेस पे देख सकते हो पूरा उजाला 4 बूंदों वाला, तो वो वाली प्रॉब्लम है, वो अपडेट्स वगैरह के थ्रू वैसे फिक्स हो जाती है। बट ओवरऑल अगर आप स्किन टोन्स वगैरह देखोगे तो 15R के आपको बेटर लगेंगे। देन कमिंग ऑन टू सेल्फीज, थोड़ी सी बेटर डिटेल्स हमारे को 15R में मिलती है। ऑब्वियसली सेंसर साइज बड़ा हुआ है एंड मल्टीपल सैंपल्स हमने साइड बाय साइड निकाले थे। 15R डेफिनेटली बेटर स्किन टोन्स मेंटेन कर रहा है, थोड़ा नेचुरल साइड रखता है, कुछ ज्यादा ओवर प्रोसेसिंग वगैरह नहीं करता। और पोर्ट्रेट में भी अच्छा है, एज डिटेक्शन वगैरह मतलब बढ़िया है, प्रोसेसिंग तो अच्छी है। और हाँ, मैक्रोस 13R में डेडिकेटेड मैक्रो का मोड मिलता है, जिसके अंदर आप डेफिनेटली बेटर डिटेल वाली मैक्रो निकाल सकते हो कंपेयर टू 15R, जिसमें 2x डिजिटल है, जिसको थोड़ा पास ले जाके फोटो वगैरह खींचते हैं। एंड साइड बाय साइड अगर आप डिटेल्स देखोगे ना, 13R डेफिनेटली बढ़िया डिटेल्स कैप्चर करता है भाई 15R के कंपैरिजन में। सेंसर एक्स्ट्रा है ना उसके पास, बट वो ये मैक्रो फोटोग्राफी बहुत सब्जेक्टिव है, बहुत रेयरली लोग करते हैं। आप बताना कमेंट करके आपका क्या ओपिनियन है। तो ये था पूरा रिव्यू OnePlus 15R का, जो हमारा फ्लैगशिप किलर फोन है। एंड ओवरऑल अगर इस फोन को कंक्लूड करते हैं, एक ऑलराउंडर पैकेज है जैसा OnePlus का हमेशा होता है। कैमरा इज गुड, अगर एक सेंसर एक्स्ट्रा होता तो भाई फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है। वैसे मेरा एक मानना है कि जैसे टेक्नोलॉजी महंगी हो रही है ना, तो ब्रांड्स को लगता है प्राइस सेंसिटिव मार्केट है इंडिया, तो प्राइस उतना ही रखो, कुछ चीज थोड़ी बहुत विड्रॉ कर लो। वैसे काफी सारे अपग्रेड है जो मैं आपको साइड बाय साइड बता रहा था, बट एक सेंसर निकाल दिया यार इन्होंने। उसके अलावा फोन में जहां जहां अच्छा था, जहां जहां नहीं था, मैंने सारा आपको बताया। एंड इसी प्राइस पॉइंट पे भी और फोन्स आएंगे मार्केट में, देखते हैं कहां स्टैंड करता है। कंपैरिजन वगैरह भी डेफिनेटली मैं लाऊंगा। कोई कंपैरिजन आपके माइंड में है, चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि इसी प्राइस के आसपास 8 एलीट Gen 1 वाले फोन्स भी हैं मार्केट में। तो क्या वो लें या ये ले, वो एक बड़ा सवाल है। तो कोई कंपैरिजन चाहिए हो तो बता सकते हो। एंड आपके जो भी थॉट्स इस फोन के बारे में वो भी शेयर कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।